अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू अनलॉक पॉजिटिविटी इन एवरीडे लाइफ बाय टेकिंग सिंपल एक्शंस। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे एक्शंस जो आप ले सकते हैं और उससे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। ये जो एक्शंस थे ये मैंने भी अपनी लाइफ में जब इंक्लूड किए तो बिलीव मी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो थे ना वो सॉल्व हो गए। तो इंशाल्लाह आप लोग भी अगर इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज फील करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अच्छा जी, यहाँ पर एक क्विक टेस्ट है बेसिकली, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये सेशन जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर नहीं। मे बी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हों जो कभी ना कभी आपने अपने आप से पूछे हों या बहुत फ्रीक्वेंटली आप अपने आप से करते हों। जैसे कि अगर कभी कुछ बुरा हो जाए, कोई बैड इवेंट हो जाए, तो आपको ये फील होता हो कि भाई ये मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, क्यों मेरे साथ हमेशा हर चीज़ बुरी होती है। या ये हो सकता है कि अगर आपके साथ कोई बैड इवेंट हुआ तो आप उसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं या आप उस पर बहुत ज़्यादा रूमिनेट करते हैं उस इवेंट को, कि उसकी डिटेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करते हैं, उसकी डिटेल्स को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मैंने उस इवेंट में ये क्यों कहा या मैंने ऐसे क्यों किया, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। ठीक है। ये आप अपने आप से क्वेश्चन कभी आपने किया हो, या फिर आपने ये अपने आप से क्वेश्चन किया हो कि मेरी जो हैप्पीनेस है वो उसका ड्यूरेशन बहुत छोटा क्यों है और मेरी जो सैडनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड क्यों है। या फिर ये कि मुझे अपने पास्ट से जो फ्लैशबैक्स आते हैं वो क्यों आते हैं और वो अभी तक जो फ्लैशबैक्स हैं वो मेरे डिसीजंस को क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। या जो मेरे पास्ट में मेरे फियर्स थे कुछ, वो अभी भी मुझे क्यों हॉन्ट कर रहे हैं, क्यों मैं उन फियर्स से अभी तक नहीं निकली, या मेरे वो फियर्स क्यों अभी तक ख़त्म नहीं हुए। और मैं मेरी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा सैडनेस क्यों है, मैं हर वक्त सैड क्यों रहती हूँ, मैं लोगों की वजह से या अपने पास्ट की वजह से क्यों परेशान रहती हूँ, क्यों मैं कोई ऐसी हैप्पीनेस फाइंड नहीं कर सकती जो कि लॉन्ग लिव्ड हो, जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो। ऐसा क्यों है, क्यों मेरी ही ज़िंदगी में बहुत सारे टॉक्सिक लोग आते हैं और वो मेरे साथ बुरा भी करते हैं, और जब वो मेरे साथ बुरा कर देते हैं तो फिर मैं उनके लिए रोती भी हूँ। ऐसा क्यों है कि वो मेरे साथ बुरा करके चले जाते हैं और मेरे साथ ये चीज़ जो है वो रिपीटेडली होती रहती है। ठीक है। या फिर आपने कभी अपने आप से ये पूछा होगा कि मैं किस तरह एक मुतमईन इंसान बन सकती हूँ, किस तरह मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ, किस तरह मैं अपनी ज़िंदगी में खुशी ला सकती हूँ। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, मैंने जस्ट इनको समराइज़ किया है। अगर इनमें से ये वाले क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में आए हैं तो आपका जो ये पर्सपेक्टिव है अपनी लाइफ के बारे में वो बिल्कुल इस सेशन के बाद बदल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आइए देखते हैं कि इस सेशन में हमारे पास क्या स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ के अंदर प्रोलॉन्ग्ड हैप्पीनेस ला सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला हमारा स्टेप जो है, जो एक्शन आइटम हमने लेना है वो ये है कि हमें अपनी जो हैप्पीनेस है उसका ड्यूरेशन हमने बढ़ाना है, और हमने क्या करना है, हमने अपनी जो सैडनेस है उसको हमने स्टार्व करना है। ठीक है। अब ये हम किस तरह कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, और फिर हम देखेंगे कि हम इसको अपनी जो लाइफ है उसमें किस तरह से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चले जी, अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है जो हमने पीछे पॉइंट डिस्कस किया था उससे रिलेटेड है। हम इस एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इस पिक्चर में कि हमारे पास दो प्लांट्स हैं। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब क्या है कि मैं इन दोनों प्लांट्स के साथ डिफरेंट ट्रीट करती हूँ। एक जो प्लांट है मैं उसको सनशाइन भी दे रही हूँ, उसको मैं वाटर भी दे रही हूँ। ठीक है, उसको मैं दोनों चीज़ें फीड कर रही हूँ। और ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा प्लांट है उसको ना तो मैं सनशाइन दे रही हूँ और ना ही मैं उसको वाटर दे रही हूँ। ठीक है। अब मेरे इस फीडिंग का, मेरे इस बिहेवियर का इन दोनों प्लांट्स की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। तो क्या होगा कि जिसको मैं फीड कर रही हूँ ना, जिस प्लांट को, वो प्लांट क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा होते 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 और एक वो बहुत बड़ा पौधा बन जाएगा।
और इसी तरह से जिस प्लांट को मैं दोनों चीज़ें नहीं दे रही, जिसको मैं स्टार्व कर रही हूँ, वो क्या होगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। और कम होता 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 वो बिल्कुल मुरझा जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और सेम रिएक्शन, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन हमारी जो बॉडी है वो शो करती है जब हम अपनी बॉडी को फीड करते हैं, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। जब हम अपने आप को पॉजिटिव फीड करते हैं, हम अब पॉजिटिव एफर्मेशंस फीड करते हैं, हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक फीड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी ग्रो करती है। इसी तरह से जब हम नेगेटिविटी को फीड करते हैं खुद को, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें कहते हैं खुद को, हमेशा नेगेटिव पर्सपेक्टिव कहते हैं, तो क्या होता है कि जो नेगेटिविटी है वो हमारे अंदर ग्रो करना शुरू कर देती है। ठीक है। और वो जो भी चीज़ हम फीड करें खुद को, आइदर वो पॉजिटिविटी है या फिर वो नेगेटिविटी है, वो ग्रो करती है, ग्रो करती है, करती है, करती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो एक बहुत बड़ा हमारे अंदर क्या बन जाती है, पौधा बन जाती है। ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि या तो हम एक बहुत पॉजिटिव इंसान बन जाते हैं या फिर हम एक बहुत नेगेटिव इंसान बन जाते हैं। ठीक है, ये उसका इफेक्ट होता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे लेट्स से कि मेरे पास ना एक काम था मेरा, ठीक है, लेट्स से मेरी कोई असाइनमेंट थी और वो असाइनमेंट मैं सही से नहीं कर पाई। ठीक हो गया, मैं उसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए या कुछ भी ऐसा हो गया। तो अब मेरे इसमें दो रिएक्शंस हो सकते हैं। पहला मेरा रिएक्शन ये है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बैश करूँ कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो हमेशा फेल होती हूँ, मेरी तो ज़िंदगी में सब कुछ बुरा है, मेरे साथ पास्ट में ये भी बुरा हुआ, ये भी बुरा हुआ, ये भी बुरा हुआ। ठीक है। अपने आप को बैश करना, अपने साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करना। ठीक है, एक मेरा ये बिहेवियर हो सकता है। और इसके बरक्स मेरा एक ये बिहेवियर हो सकता है कि मैं कहूँ अच्छा चलो कोई बात नहीं यार, इट इज़ फाइन कि मैं इस असाइनमेंट में अच्छा नहीं कर सकी, अब मैं नेक्स्ट असाइनमेंट में अच्छा कर लूँगी। ठीक है, पास्ट में मैंने इन असाइनमेंट्स में भी तो अच्छा किया है, तो इट इज़ ओके, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन कि मैं इस असाइनमेंट में, इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में अच्छा नहीं कर पाई। ठीक है, दैट इज़ समथिंग पॉजिटिव विच यू आर फीडिंग टू योर सेल्फ। ठीक है। और हमें लगता है कि हमारी ये जो टॉकिंग है अपने आप के साथ, जो हम खुद को फीड कर रहे होते हैं, ठीक है, इसका इफेक्ट नहीं होता। बट बिलीव मी, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके ऊपर। ठीक है, जितना आप पॉजिटिव चीज़ें खुद को कहते हैं उतना आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, लेकिन जितना आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव देखते हैं और जितनी नेगेटिव चीज़ें आप खुद से कहते हैं, उतनी ही नेगेटिविटी आपके अंदर जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक हो गया। तो इस पॉइंट में हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि हमने अगर अपनी जो हैप्पीनेस है उसका ड्यूरेशन हमने एक्सटेंड करना है, तो वो हम किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, हैप्पीनेस पे फोकस करके, हैप्पीनेस को फीड करके। जैसे कि यहाँ पे हम इस प्लांट को फीड कर रहे थे सनलाइट और वाटर से। जब हम खुद को भी फीड करेंगे पॉजिटिव चीज़ों से, तो क्या होगा कि हमारी जो पॉजिटिविटी का ड्यूरेशन है, हमारी जो हैप्पीनेस का ड्यूरेशन है, वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ हमने क्या काम करना है, हमने अपनी सैडनेस को स्टार्व करना है। ठीक है, हमने सैडनेस को अपने अंदर ग्रो करने नहीं देना। ठीक है, हमने सैडनेस का जो ड्यूरेशन है उसको कम से कम करते जाना है। ठीक है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलें जी, स्टेप 2 हमारे पास आ जाता है, ऑलवेज हैव पॉजिटिव इंटेंशंस फ्रॉम अल्लाह एंड पीपल। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अल्लाह ताला से हमेशा 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 अच्छा गुमान रखना है। ठीक है, और हमें लोगों के बारे में भी हमेशा अच्छा गुमान रखना है या अच्छा सोचना है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे हैप्पीनेस के लिए, हमारे पीस को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, जितना हम लोगों के बारे में या अल्लाह ताला के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, वही बात ये पिछले पॉइंट से कनेक्टेड है कि उतनी ही नेगेटिविटी हमारे अंदर क्या होती है, बढ़ती रहती है। और जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं उतनी ही पॉजिटिविटी हमारे अंदर बढ़ती है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने हमेशा क्या करना है, अच्छी इंटेंशंस रखनी है अल्लाह ताला से भी और लोगों से भी। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू जो सेकंड स्टेप था उसको समझाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके टीचर ने आपको पूरी क्लास के सामने डांट दिया, ठीक है, तो अब आपके ना दो बिहेवियर्स हो सकते हैं। पहला ये बिहेवियर, ठीक है, कि आप दुखी आत्मा बन जाएं कि भाई
मैं तो बहुत ही बुरी हूँ, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता टीचर, मैं तो, टीचर ने मुझे डांटा इसका मतलब कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, और मैं तो फेलियर हूँ, अब कोई मुझसे बात ही नहीं करेगा, सब मुझसे नफरत करेंगे, फलां मेरे बारे में ये सोच रहा है, फलां मेरे बारे में ये सोच रहा है, फलां ये सोच रहा है। ठीक है, अब एक ये बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि आप नेगेटिविटी फीड किया आपने। ठीक है, और नेगेटिविटी भी फीड की, और दूसरी चीज़ आपने क्या की, आपने गुमान भी बुरा रखा। ठीक है, आपने एनर्जी भी नेगेटिव दी कि ये नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आपने ज़्यादा गौर किया। ठीक है, अब दूसरा बिहेवियर क्या हो सकता है कि आप ये कहें कि ठीक है भाई, अगर टीचर ने मुझे डांट दिया तो क्या होता है, टीचर तो डांट ही देते हैं, कोई बात नहीं, अगर मे भी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं इसको अगली बार इम्प्रूव कर लूँगी। और फिर आपके साथ जो अच्छा हुआ होता है ना, आप उसके ऊपर ज़्यादा गौर करते हैं कि अच्छा भाई देखो, पास्ट में क्या हुआ था कि फलां क्लास में टीचर ने मुझे प्रेज़ भी तो किया था, टीचर ने सबके सामने भी तारीफ़ की थी, या टीचर ने जो है वो मुझे अप्रिशिएट किया था। ठीक है, तो इस तरह आप पॉजिटिव एस्पेक्ट भी उसका देख सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं। ठीक है, आप उसके बारे में हर नेगेटिव पहलू सोच के, नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ इनफाइनाइट होती हैं, आप जितना नेगेटिव सोचेंगे ना उतनी आपको और सोचें आती रहेंगी, हज़ारों लाखों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं नेगेटिव। ठीक है, और पॉजिटिव अगर आप सोचेंगे तो आपको क्या होगा कि पॉजिटिव और सोचें आएंगी। ठीक है, अगर आप अपने पास्ट से और पॉजिटिव चीज़ें ला के अपने आप को जो है ना वो कर सकते हैं कि भाई देखो पास्ट में ये मेरे साथ अल्लाह ताला ने जो है वो अच्छा किया था। आप, ठीक है, ये पिछले पॉइंट से बिल्कुल कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, अब ये कि आपने हमेशा अल्लाह ताला से ना अच्छी उम्मीद रखनी है हर सिचुएशन में, चाहे कोई सिचुएशन आपको लग भी रहा है कि ये सही नहीं हो रहा, या ये ठीक नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, या इसमें मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला आपके साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, अल्लाह ताला आपका रब है। आपने हमेशा ये सोचना है कि अल्लाह ताला ने कभी मुझे अकेला छोड़ा है तो अल्लाह ताला अभी मुझे क्यों अकेला छोड़ेगा, या मेरे साथ क्यों कुछ बुरा होगा, ऐसा नहीं होगा मेरे साथ। आपने उस चीज़ की जो इंटेंशन है अल्लाह के बारे में वो अच्छी रखनी है, या उस बंदे के बारे में अच्छी रखनी है। जैसे अगर आपको लेट से आप जो है वो यूनिवर्सिटी गए हैं या कॉलेज गए हैं, आपको किसी ने सलाम नहीं किया, आपकी फ्रेंड ने, ठीक है, तो आप कहें कि अच्छा इसने मुझे इसलिए सलाम नहीं किया कि ये मेरे बारे में ये सोच रही है। ठीक है, बजाय इसके कि आप उसके साथ ये सोचें, आप उसके बारे में आप उससे खुद सलाम कर लें। ठीक है, या आप उससे पूछ लें कि आज आपने मुझे सलाम नहीं किया तो इसकी क्या रीज़न है, बजाय इसके कि आप नेगेटिव थॉट्स सोचते रहें सोचते रहें सोचते रहें। जितने आप नेगेटिव थॉट्स सोचेंगे उतना ही शैतान आपको उस नेगेटिविटी की तरफ और लेके जाता रहेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि हमेशा लोगों से भी और अल्लाह ताला से भी अच्छी इंटेंशंस रखनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, जो थर्ड एक्शन हमारे पास है वो ये है कि कीपिंग इन माइंड एक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। इसका क्या मतलब है कि हमने जो एक्शन टू है कि भाई हमने अल्लाह ताला से पॉजिटिव इंटेंशंस रखनी है, हमने लोगों से पॉजिटिव इंटेंशंस रखनी है, लेकिन साथ ही साथ हमने अपने आप को क्या करना है, टॉक्सिक लोगों से बचाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी बंदे के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, ठीक है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, ठीक है, आपने पॉजिटिव इंटेंशन रखनी है, लेकिन खुद को उस बंदे से क्या करना है, आपने प्रोटेक्ट करना है। जैसे किसी ने आपको बिजनेस में कोई धोखा दिया, लेट्स से, ठीक है, तो अब आप क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आप उसके साथ बिजनेस डील नहीं करेंगे कोई भी, आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच लें कि अच्छा ठीक है, अच्छा होगा ये बंदा। उसको ये नहीं कि आप उसकी हर जो है वो बुराई को सोचेंगे, अच्छा ये इस चीज़ में बुरा, इस चीज़ में बुरा, इस चीज़ में बुरा है। ठीक है, उस इंसान के अंदर एक बुराई है, लेकिन क्या है कि आप अपने आप को उससे कैसे बचा सकते हैं कि आप कोई फ्यूचर कोलैबोरेशन उसके साथ ना करें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव इंटेंशंस रखें, लेकिन जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे अपने आप को क्या करें, बचाएं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो फोर्थ स्टेप है वो हमारे पास क्या है कि प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम अटैक ऑफ सैटन। ठीक है, अब जो शैतान है ना, ठीक है, शैतान का जो बेसिक गोल है वो ये है कि वो चाहता है कि हम
हर वक्त सैड रहें, हम हर वक्त दुखी रहें, हम हर वक्त उदास रहें और हमारी लाइफ में बहुत बुरा हो रहा है, हम हमेशा उसी के ऊपर फोकस करें, जो नेगेटिविटी है हमारी लाइफ में, जो गलत है हमारी लाइफ में, हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करें। हम हमेशा अल्लाह ताला की नाशुक्री करते रहें, हमेशा अल्लाह ताला से शिकायतें करते रहें, अल्लाह आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे ये नहीं दिया, मेरे साथ तो ये भी बुरा हो गया, ये भी बुरा हो गया। ठीक है, ये शैतान का मकसद है। इसलिए क्या होता है कि जब भी हमारे साथ कोई इवेंट होता है तो हम हमेशा उसका क्या करते हैं, नेगेटिव पहलू देखते हैं, हम हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, और शैतान हमें मुसलसल अटैक किए जा रहा होता है। ठीक है, नेगेटिव कि हम नेगेटिविटी देखें उस चीज़ की। लेकिन हमने क्या करना है, हमने उस नेगेटिविटी से बचना है। और उस नेगेटिविटी से हम किस तरह बच सकते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर जब भी शैतान हमारे ऊपर अटैक करे, ठीक है, जब भी वो हमें क्या कहे, हमें इस तरह की थॉट्स आए नाशुक्री वाली, सैडनेस वाली, ठीक है, हम उदास हों, हमें लाइफ में हर चीज़ बुरी लगे, या कोई हमें वसवसे आए, ठीक है, फ्यूचर से रिलेटेड या पास्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हमने क्या करना है, हमने इसका एक सॉल्यूशन है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, देर इज़ नो माइट नॉर पावर एक्सेप्ट विथ अल्लाह। आपने शैतान के उन वसवसों का जवाब इस चीज़ से देना है, और आपने मुसलसल ये पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, जब तक वो नेगेटिव जो थॉट्स हैं आपको आना बंद नहीं हो जाती। ठीक है, किसी भी तरह की आपका ये मसला हो, नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही हो, किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड, जो हमने पीछे एग्जांपल्स डिस्कस की उससे रिलेटेड भी बस बसे आ रहे हो आपको, आपने क्या करना है, आपने बस, ये एक टूल है आपके लिए। ठीक है, आपने इसके थ्रू शैतान से फाइट करनी है, और आप देखेंगे कि वो थॉट्स आना एक टाइम पे आपको क्या होंगी, बंद हो जाएंगी। इसलिए आपने मुसलसल इस चीज़ को जो है वो पढ़ते रहना है, ये आपका वेपन है, आपने इस वेपन को यूज़ करना है शैतान से फाइट करने के लिए। अच्छा जी, फिर जो अगला स्टेप है वो ये है कि डोंट स्टॉप, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग पॉजिटिविटी स्लोली। ठीक है, अब पीछे हमने जितने भी स्टेप्स डिस्कस किए, ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने जितने भी आपकी लाइफ में डेली इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, आपने उनमें उन चीज़ों को प्रैक्टिस करते जाना है। और ये मत एक्सपेक्ट करें कि आप जो है वो कल बदल के बिल्कुल एक पूरे पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक इंसान जो है वो एक दिन में बदल जाए, 2 दिन में बदल जाए। ठीक है, हमारा माइंड और हमारी बॉडी जिस चीज़ पे ट्रेन हुई होती है ना, ठीक है, उसको रीट्रेन करने के लिए भी हमें क्या होता है, टाइम चाहिए होता है। जैसे हमें उसे ट्रेन इतने सालों का हमने नेगेटिव उस पर किया होता है ना, तो पॉजिटिविटी के लिए भी हमें ट्रेन करने के लिए टाइम लगता है। तो इसलिए अगर आपकी जो प्रोग्रेस है वो कम हो या थोड़ी हो, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उससे आपने घबराना नहीं है कि मेरे अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, या ये कि बस आप जो है वो 2-3 दिन प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद आप कहें नहीं जी मैं तो नहीं बदल रही, तो बस मैं इसको छोड़ देती हूँ या मैं नहीं करती है, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करते जानी है, रोज़ थोड़ी 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 आपने प्रैक्टिस करते जानी है। और जैसे ये आप इस इमेज में देख रहे हैं ना कि ये बंदा सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है, तो आखिरकार ये यहाँ तक, इस फ्लैग तक पहुँच ही जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप भी रोज़ थोड़ी थोड़ी कोशिश करते जाएंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे। ठीक है, और अगर कभी आप जो है वो फेल हो जाते हैं एक्शन करने में या पॉजिटिव सोचने में, तो इट्स ओके, वी ऑल आर ह्यूमंस, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं है कि हम हर वक्त सही चीज़ करें। ठीक है, इट इज़ ओके टू फेल, लेकिन असल चीज़ क्या है कि आपको फिर से रीस्टार्ट करना है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना कि अच्छा मैं नहीं कर पाई तो मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी, बल्कि आपको दोबारा से जो है वो एक्शन लेना है और थोड़ा थोड़ा आपको एफर्ट करते जानी है। जैसे एक हदीस भी है ना जो यहाँ पे देखिए लास्ट में मेंशन हुई हुई है कि अल्लाह ताला को वो अमल सबसे ज़्यादा पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। इसलिए आपको भी थोड़ी और कंसिस्टेंट एफर्ट करते जानी है और अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। ठीक है, लेकिन की क्या है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, बेशक आप थोड़ी एफर्ट करें, बहुत ज़्यादा ना करें। ठीक है, दिन में आपने लेट सपोज 5 चीज़ों में आपने पॉजिटिव सोच लिया, फिर अगले दिन 5 में सोच लें, अगले दिन 5 में सोच लें, और इस तरह इसको इंक्रीज़ कर लें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही पॉजिटिव रहें, लेकिन आप
आपने की क्या है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है ट्रैक योर प्रोग्रेस। ठीक है, कि आप जो पॉजिटिव एक्शंस हैं जिनको अपनी लाइफ के अंदर ला रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको ट्रैक भी करें। जैसे आप अपनी मंथली या वीकली प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक फॉर एग्जांपल कोई डायरी ले ली, ठीक है, उस पर आप लिख रहे हैं कि हर दिन का, कि मैंने इस दिन जो है वो 5 इवेंट्स में, और ये इवेंट्स थे इसमें मैंने पॉजिटिविटी प्रैक्टिस की, अगले दिन मैंने इनमें की, ठीक है। और फिर ओवर द मंथ आप अपनी जो मंथली प्रोग्रेस है उसको भी देख सकते हैं कि अच्छा इस मंथ में मेरे अंदर कुछ चेंज आया है या नहीं, ठीक है। इस तरह आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है। तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पर एक टास्क दिया हुआ है, ठीक है। पीछे हमने जितने भी स्टेप्स डिस्कस किए उनसे रिलेटेड जो है वो एक टास्क है कि अगर कोई भी सिचुएशन आपके साथ होती है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी फीलिंग्स लिखनी है उस इवेंट के बारे में, फिर आपने उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया। फिर ये कि आप एक्शन जो है वो क्या ले सकते हैं, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप कैसे जो है वो पॉजिटिविटी फीड करेंगे ख़ुद को, ठीक है। और आप किस तरह से जो है वो सोचेंगे कि पास्ट में मेरे साथ इससे रिलेटेड क्या क्या अच्छा हुआ था, ठीक है। कैसे आप अपने आप को जो है वो पॉजिटिव एफर्मेशंस कहेंगे अपने आप को, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हमने पीछे डिस्कस किए। इसी तरह से अगर नेगेटिव थॉट्स आपको तंग कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं आपको बहुत ज़्यादा, तो आप क्या कहेंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो यहाँ पर एक तरह से समराइज़ किया हुआ है वो पूरी चीज़ें जो हमने पीछे डिस्कस की, उनको समराइज़ करके यहाँ पे एक टास्क बनाया हुआ है आपके लिए, या एक ड्रिल है आपके लिए जो आप करेंगे। आप इसको डेली जो है वो इसको अपने जर्नल में ऐड कर सकते हैं। जितने भी आपने सिचुएशन जो है वो फेस की जिसमें आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढा, या आपने जो है वो नेगेटिव थॉट पे लाहौला वाला कुव्वता कहा, या आपने जिस तरह भी पॉजिटिविटी को फीड किया खुद को, या पॉजिटिव एक्शन लिए, तो वो आप इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से आपके लिए एक टास्क है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ आवर लास्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना टाइम दिया। और जितने भी हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं, इंशाल्लाह ताला अगर आप उनको अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, उन पे कंसिस्टेंटली अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला की मदद से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी, और आप एक बहुत बदले हुए इंसान बन जाएंगे, जो कि ना सिर्फ आप खुद अपने अंदर महसूस करेंगे बल्कि आपके इर्द गिर्द लोग भी इंशाल्लाह ताला वो फील करेंगे।